अब समझो एग्जाम्पल नंबर 4 का मतलब क्या होता है। अब जो है क्वेश्चन, अभी आपने देखे होंगे एग्जाम्पल नंबर 1 देखा होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखा होगा, एग्जाम्पल नंबर 3 देखा होगा, फिर उसका एग्जाम्पल नंबर 4 पे है। अब देखो आपको क्या करना है, एक वीडियो को स्क्रिप्टेड बाय मतलब स्क्रिप्ट का मतलब बेसिक बाय देखना है। जैसे आप समझ लो कि इमेजिन करो कि आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, 2 नहीं देखा, 3 नहीं देखा, 4 नहीं देखा, 5 नहीं देखा, 6 नहीं देखा, 7 नहीं देखा, 8 नहीं देखा, 10 नहीं देखा, 11 नहीं देखा, 12 नहीं देखा, 13 नहीं देखा। तो जब आप बेसिक वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, फिर कहेंगे सर बताया नहीं। तो मैंने बताया कि जो टर्मेटिक और नॉन टर्मेटिक डेसिमल होते हैं वो जिस क्वेश्चन में दोनों गुण रखता है, जिस संख्या में टर्मेटिव और नॉन टर्मेटिव का, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही कहलाता है। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 4 समझो। कह रहा इंसल्ट आर रेशनल नंबर, कह रहा इंसल्ट आर रेशनल नंबर है एंड एन इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर भी हो और एक इरेशनल नंबर भी हो। ठीक, कह रहा बिटवीन 3 and 4। अब एक बात बताओ, मैंने एक फार्मूला बताया था कि जब भी आप एक इरेशनल नंबर को निकालेंगे 3 और 4 के बीच में, ठीक, कह रहा इंसल्ट आ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो यहाँ से एज्यूम कर लो कि पहले नंबर तो एक रेशनल नंबर निकालो जो 3 और 4 के बीच में हो। ठीक, किसके बीच में हो, 3 और 4 के बीच में। तो सपोज़ करो कि आपको दिया गया है 3 and 4 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है। तो इसके पहले मेरा कॉन्सेप्ट आप लेक्चर और जो वीडियो देखेंगे आके, तो उसमें मैंने बताया कि एक इरेशनल नंबर निकालने के लिए, रेशनल और एक इरेशनल नंबर हो, एक नंबर उनके बीच निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, मतलब एक रेशनल, ठीक, और इरेशनल नंबर के बीच में। तो सपोज़ करो कि ये जो रेशनल है ये इरेशनल, कैसे, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लोगे, ठीक, तो 2 आ जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है। ठीक, हमें ऐसा करना नहीं है। तो अब समझ लो 3 and 4 के बीच में निकालना है। तो हमारा यहाँ से फार्मूला इसका क्या होता है, आप लिख लेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 3 + 4/2। ठीक, ये होता है। अब 4 में 3 ऐड करें कितना आएगा, 7/2, 2 3 जा 6, फिर पॉइंट लगाया 1 और 2 5 जा तो 3.5 आ रहा। तो एक रेशनल नंबर इसके बीच में क्या आ गया, 3.5, एक रेशनल नंबर इसके बीच में आ गया। आप समझ सकते हो। ठीक, अब लेकिन क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा है, ठीक, कह रहा है नंबर बिटवीन 3 and 4 इज, अब कह रहा है कि इंसल्ट आर रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन। अब ये बताइए, ये जो 3.5 आया ये क्या है, रेशनल है कि इरेशनल नंबर है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट नंबर क्या है, 3.5 क्या एक रेशनल नंबर है। ठीक, देखने से इरेशनल नंबर है, लेकिन आगे समझो जो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि इंसल्ट आर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आप कहोगे एन इरेशनल नंबर बिटवीन। अब देखो रेशनल नंबर तो ये आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे ये क्या है, रेशनल नंबर, ये क्या है, रेशनल नंबर है आपका। अभी आप भी देख रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ना डेसिमल क्या, कोई रूट भी नहीं लगा। और मैंने बताया था कि, और इसका रिमाइंडर देखो ये पॉइंट में आ रहा है, तो मैंने बताया जिसका रिमाइंडर 0 होता है, जो कभी भी मान लो अगर ये डॉट तक जाता तो ये रेशनल नंबर थोड़ी होता है, ये रेशनल नंबर हो जाता। ठीक, तो एक तो रेशनल नंबर आ गया। अब देखो ये रेशनल नंबर निकालने के लिए फार्मूला था, ये रेशनल नंबर वाला फार्मूला था। ठीक, यहाँ फार्मूला मैं चाहे लिख देता हूँ, a + b/2 होता है। क्या होता है, a + b/2, किसका, रेशनल के लिए। रेशनल नंबर निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, आप चाहे नोट कर लेना किसी भी नोटबुक में आप। ठीक, तो रेशनल नंबर निकालने के लिए a + b/2 फार्मूला होता है। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो है रेशनल नंबर, अब हम निकालते हैं इरेशनल नंबर। क्या निकालते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है हमारा रूट के अंदर a × b। ठीक, ये हमारा इरेशनल नंबर निकालने के लिए फार्मूला होता है। अब इमेजिन करो अगर इरेशनल नंबर ये है और ये रूट के अंदर a × b आ रहा और 3 and 4 के बीच, तो सपोज़ करो कि a की वैल्यू यहाँ पर दी गई थी 3 एंड b की वैल्यू दी गई थी 4। अब यहाँ पर जब आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 3 × 4, 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा
रूट के अंदर 12 आ जाएगा। अब ये बताइए जो 12 आया है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं ये, ठीक, ना ही ये परफेक्ट क्यूब है, ना ही ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक, ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही ये परफेक्ट क्यूब है, कोई भी कंडीशन नहीं। तो फिर जब 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 ना परफेक्ट स्क्वायर हो ना परफेक्ट क्यूब हो तो एक ही कंडीशन बचती है, तो ये है क्या फिर? ये है इर्रेशनल नंबर। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। तो रूट के अंदर 12 भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है और उसका ये फार्मूला होता है a मल्टीपल b। तो आप समझ सकते हो रेशनल नंबर निकालने के लिए a प्लस b/2 वाला फार्मूला होता है और इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर ए बी मतलब a मल्टीपल b होता है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल नंबर 4। उसके बाद आगे चलो नोट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो ये जो चीज़ है ये आप लिखो या ना लिखो, समझा सकते हो उनको, ठीक। अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं हर किसी के अंदर, है ना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, समझिए एग्जाम्पल नंबर 5 का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन।